रूल ऑफ थर्ड्स के बाद एक और आता है कॉम्पोजिशन का रूल, जिसको हम कह सकते हैं गोल्डन रेशियो। अब इसमें कुछ मैथ्स है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्योंकि मेरी मैथ्स बड़ी ऑफ है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी न किसी मैथमेटिकल तरीके से ये एक डायग्राम बनी है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस डायग्राम में एक लंबा सा कर्व नज़र आ रहा है आपको, इट्स प्रिटी एविडेंट, और एक जगह है बिल्कुल छोटी सी जहाँ पे सारे पॉइंट्स कन्वर्ज हो रहे हैं। रूल ऑफ थर्ड्स की तरह अगर आप अपना सब्जेक्ट उस जगह पे रखेंगे जहाँ पे सारे पॉइंट्स कन्वर्ज हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एज इफ़ बाय अ मिरेकल आपकी तस्वीर बैलेंस लगेगी, विजुअली प्लीजिंग लगेगी। और इसको आप सिर्फ एक ओरिएंटेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू कैन यूज़ इट इन एनी वे यू लाइक। आप गोल्डन रेशियो को फ्लिप कर दें, यूँ फ्लिप कर दें या यूँ फ्लिप कर दें, या आप उसको वर्टिकल ओरिएंटेशन में कर लें, जैसे भी कर लें। इफ़ यू यूज़ गोल्डन रेशियो तो जहाँ भी वो पॉइंट्स कन्वर्ज होते हैं आप अपने सब्जेक्ट को वहाँ रख के देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो गोल्डन रेशियो इस्तेमाल करने का एक और तरीका ये है कि एक लंबा सा कर्व नज़र आ रहा है आपको गोल्डन रेशियो में। इधर अगर आप कोई भी लीडिंग लाइन रखते हैं जो इस कर्व के ऊपर बैठती है, लीडिंग लाइन क्या होती है, वो अगला है आ रहे हैं उस पर, लेकिन अभी आप लिख लें कॉपी में लीडिंग लाइन। तो इस कर्व पे अगर आप कोई भी लीडिंग लाइन रखेंगे और सब्जेक्ट वहीं रखेंगे जहाँ मैंने बताया जहाँ सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी तस्वीर दो रूल्स फॉलो कर रही है, एक गोल्डन रेशियो, दूसरा लीडिंग लाइन। तो रूल्स कैन ओवरलैप, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी एंड योर आई। आप किस तरह कॉम्पोजिशन करते हैं, किस तरह उसको बैलेंस्ड बनाते हैं। तो एक रूल या कई सारे रूल कई सारे तरीक़ों से यूज़ हो सकते हैं। So this was golden ratio. Now let's move on to the next rule of composition.